मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या बादज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुज़ूर की वफ़ात के बाद मदीने का क्या माहौल था, किस किस पर क्या गुज़र रही थी और किस तरह से आका की तजहीज़ो तदफीन हुई, किसने आपको गुस्ल दिया, किसने कब्र में उतारा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर क्या गुज़र रही थी। और फिर हुज़ूर के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा किस तरीक़े से इस दुनिया फ़ानी से आका से ठीक 6 महीने बाद इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर जाती हैं। ये कलाम लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक राजू खान का है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और बेहतरीन पेशकश जिसका उन्वान वाक़या बादज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुज़ूर के वफ़ात के बाद के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था, मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था, मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था, हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था, मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था, मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था, मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था, हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था, हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। विसाले ज़ाहिरी फरमाया आकाए दो आलम ने, कलेजे कर दिए छलनी सभी लोगों के इस गम ने। सहाबा हो गए मुज़तर सुकून जाता रहा उनका, मिसाले माहिए बेआब जैसा हाल था उनका। फिराक़े शाह में हर एक की आंखें बरसती थीं, रुखे सरकार के दीदार को नजरें तरसती थीं। बड़ा सदमा हुआ होशो खिरत नाकाम करते थे, शहे कौनैन ने पर्दा किया आराम करते थे। जनाबे हज़रते उस्मान पे सख्ते का आलम था, नजर से आज गायब चेहरे शाहे मुअज़्ज़म था। वो एक पल की जुदाई भी गवारा कर न पाते थे, नबी के साथ में गुजरे हुए पल याद आते थे। गमों ने सी दिए थे लब, न कोई बात करते थे। ख्याले मुस्तफा के तीर अब दिल से गुजरते थे। अली शेरे खुदा के जिस्म में ताकत न बाकी थी, ज़मीं पर आप बैठे थे जरा हिम्मत न बाकी थी। खफा थे होश भी बहरे अलम में आप गलता थे, रवा थे अश्के गम हजरत अली बेहद परेशान थे। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था, लगी थी आग सीने में कलेजा हौल
शक अपना, वफाते मुस्तफा का आपको ऐसा हुआ सदमा। इसी रंजो अलम में हो गया था हार्ट फेल उनका। गिरी थी बिजलियां हजरत उमर के कल्बे अकबर पर। उदासी की लहर छाई हुई थी रूए अशहर पर। तभी जोशे जुनू में खींच ली तलवार हजरत ने। मोहब्बत का नबी की यूं किया इजहार हजरत ने। वफाते मुस्तफा जो भी कहेगा मारा जाएगा। उड़ा दूंगा मैं सर उसका भयानक मौत पाएगा। इजाजत लेके फिर हजरत मुगीरा आ गए अंदर। उमर भी आ गए, दोनों ने देखा चेहरे अनवर। उमर बोले गशी का दौर है प्यारे मोहम्मद पर। कहा हजरत मुगीरा ने उमर से बात ये सुनकर। उमर तुम कह रहे हो क्या तुम्हें कोई खबर भी है? विसाले पाक आका का हुआ ये बात सच्ची है। हुए आपे से बाहर आप बोले ऐ मुगीरा सुन। बहुत छोटे हो हरगिज हो नहीं सकता है ऐसा सुन। मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते। मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते। मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते। हमें यूं छोड़कर आका हमारे जा नहीं सकते। हमें यूं छोड़कर आका हमारे जा नहीं सकते। हमें यूं छोड़कर आका हमारे जा नहीं सकते। न थे सिद्दीक़ अकबर उस घड़ी हाजिर मदीने में। निहा था जज्बे इश्क़े मोहम्मद उनके सीने में। इजाजत दे के खुद सरकार ने सख्त उनको भेजा था। वहां जाकर उन्होंने बीवी और बच्चों को देखा था। चले आए वहां से हुजरे सरकार में पहुंचे। बहारें जिस पे थी कुर्बान उसी दरबार में पहुंचे। हटा कर आपने चादर दिया पेशानी को बोसा। कहा सिद्दीक ने आका रहे हर हाल पाकीज़ा। गए मस्जिद में तो उस वक्त देते थे उमर खुतबा। उमर से कह दिया बैठो दिया खुतबा सर खुतबा। जो करता था मोहम्मद की इबादत है मुसलमानों। बुलाया है खुदा ने उनको दुनिया से मुसलमानों। जो करता है इबादत किबरिया की बस वो जिंदा है। न उसको मौत आएगी कभी जाते से दूरा है। कुराने पाक की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई फिर। ताल्लुक से नबी के आपने बातें बताई फिर। नबी से पेश तर काफी नबी दुनिया में है आए। शहीद हो जाए गर वो या विसाले पाक फरमाए। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा। करेगा अपना ही नुकसान
अमल करते रहो उस पर दिया जो शाह वाला ने। नबी जिंदा है दुनिया से किया है पर्दा आका ने। नबी की थी वसीयत ये अमल उस पर बजा लाएं। मेरी तजहीज और तकफीन अहले बैत फरमाएं। हो शामिल खानदान वाले भी ये मेरी वसीयत है। मिला ये शर्फ जिन जिन को निराली उनकी किस्मत है। फजल हजरत अली अब्बास और हजरत उसामा ने दिया जब गुस्ल आका को तो ये देखा सहाबा ने। नबी की नाफ और पलकों पे कुछ पानी के कतरे थे। तरी कतरों से थी बाकी अली कतरों को तकते थे। झुके सरकार पर हजरत अली फरदे अकीदत में। लिए फिर चाट वो कतरे ज़बां से जोशे उल्फत में। बनाया सूती कपड़े से कफन शाहे मुकर्रम का। जनाजा हो गया तैयार सरकारे दो आलम का। जनाजे की नमाज़े से पढ़ी फिर सारे लोगों ने। पढ़ी मर्दों ने पहले औरतों के बाद बच्चों ने। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था दो चार जाते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। बनाई थी जो कब्रे पाक आका की वो बगली थी। जनाब हजरत अबू तलहा साहबी ने वो खोदी थी। उतारा कब्र में खैरुल बशर के जिस्मे अतहर को। किया हमवार फिर मिलकर सभी ने कब्र अनवर को। उतारा था लहद में आपको इन चंद साहबा ने। थे अब्बास व अली बिन औफ और हजरत उसामा ने। जनाबे आयशा के घर में ही मदफून फरमाया। मोहब्बत में नबी की दिल सभी लोगों का भर आया। सभी रो धो के रुखसत हो गए पर एक औरत थी। उसे अजहद शहनशाहे दो आलम से मोहब्बत थी। वो महबूबे खुदा सुल्ताने वाला की चहीती थी। अली शेरे खुदा इब्ने अबी तालिब की बीवी थी। फिराक़े पिदरी की मारी दीवाना वार रोती थी। सिसकती थी वो दिन भर रात को एक पल न सोती थी। बिछड़ना बाप का तड़पा रहा था दिल परेशान था। किया करती थी कोशिश भूलना लेकिन न आसान था। अली हसनैन करते थे सही इस पर मनाने की। बहुत करते थे कोशिश आपको खाना खिलाने की। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। अलग से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। अलग से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। अलग से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता
कभी के रात को उठकर चिमट जाती थी कब्रे पाक से, रहती थी वो शब भर। उठाकर उनको लाते थे अली शेरे खुदा घर पर। अली से फिर भी छुप छुप कर चली जाती थी वो अक्सर। बयां है आयशा का एक दिन उल्फत में आका की, हुई हाजिर जनाबे फातिमा खिदमत में आका की। उन्हें हजरत ने अपनी दाहिनी जानिब बिठाया, फिर कला में राज था कुछ अपनी बेटी को बताया। फिर सुना फरमाने आका, रो पड़ी वो आंख भर आई। तभी हंसने लगी वो दूसरी जब बात फरमाई। कहा मैंने मेरी बेटी बताओ तज़किरा क्या था। वो पहले हंसना फिर रोना, तुम्हारा माजरा क्या था। तो बोली फातिमा ये राज अफशा क्या करूं अम्मी। नबी ने कर लिया पर्दा तो फिर पूछा मेरी बेटी, वो रोना हंसना कैसा था बताओ बात उस दिन की। कहा ज़हरा ने मैं पहली दफा जब रोई थी अम्मी, मेरे बाबा ने फरमाया था मुझको रब बुलाता है। मेरी बेटी तुम्हें अब छोड़कर ये बाप जाता है। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। सबसे पहले तुम आ जाओगी प्यारी। हंसी सुनकर हुई तस्कीन, दिल हासिल करार आया। कटा कुछ वक्त यूं ही आपको एक दिन बुखार आया। सुकून पाया न कोई, दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी। कही थी बात जो खैरुल वरा ने याद उनको थी। यकायक फातिमा ज़हरा ने अपना पैराहन बदला। पकाई रोटियां अल्लाह जाने क्यों ज़हन बदला। लगा कर अपने बच्चों को गले से प्यार करती थी। बिछड़ जाने का उनसे फातिमा इज़हार करती थी। अली तशरीफ लाए, फातिमा से आपने पूछा सबब रोटी बनाने और क्या रोने का है पूछा। कहा ये फातिमा ने बात तुमको बताती हूँ। मेरे बाबा बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। मेरे बच्चों से करना प्यार अब इनका नहीं कोई। लगाएगा जो सीने से इन्हें ऐसा नहीं कोई। बनाई है जो रोटी पेट भर कर खाएंगे बच्चे। खबर क्या बात मेरे वक्त कैसा पाएंगे बच्चे। अली शेरे खुदा ये अर्ज मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज मेरी पेश खिदमत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी
वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। जुदा होने का मेरे ऐ अली कुछ गम नहीं करना, न मुझ पर चीखना चिल्लाना तुम मातम नहीं करना। उठाना रात में मेरे जनाजे को मेरे शौहर, जो ना महरम हो मैयत से अलहदा हो मेरे शौहर। कफन में आप रख देना मेरे कागज का टुकड़ा है, हिफाजत से उठा कर मैंने अपने पास रखा है। अली बोले कि उस कागज पे क्या तहरीर है बोलो, जो बरसों से निहा था फातिमा उस राज को खोलो। कहा मेरा तुम्हारा अक़्द बाबा ने किया जिस दम, बताया 400 मिसकाल चांदी महर था उस दम। किया इनकार मैंने आ गए जिब्रील फरमाया, खुदा कहता है पूछो फातिमा से चाहती है क्या। तो मैंने कह दिया उम्मत की बख्शिश हो महर मेरा, किया मंजूर रब ने है सनद कागज का वो टुकड़ा। नबी से 6 महीने बाद रुखसत हो गई ज़हरा, कलामे पाक पढ़ती थी अचानक सो गई ज़हरा। जनाजा रात में लेकर गए उनकी वसीयत पर, फलक से हो रही थी नूर की बरसात मैयत पर। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था, वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। दमे आखिर तलक लब पर नबी का नाम जिंदा था।